आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में हमने देखा अकाउंटिंग टर्म, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और आज बारी है हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ने की। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ अकाउंट। यानी आज का टॉपिक क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। तो कितनी टाइप के अकाउंट होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो अब समझिएगा एक एक करके। पर्सनल शब्द बना है पर्सन से। जैसे आपने एक नाउन का डिफिनेशन देते थे कि कोई पूछता था आपसे व्हाट इज नाउन, तो आप बोलते थे नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो सेम वैसा ही डिफिनेशन चिपका दीजिए आप पर्सनल अकाउंट को लेकर कि जहां किसी का नाम आएगा, किसी जगह का नाम आएगा, किसी संस्था का नाम आएगा, किसी फर्म का नाम आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। सुनिए क्या कह रहा है। पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू यानी बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। यह अकाउंट की नेचुरल पर्सन का इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि हो सकता है। यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है यानी कि रिसीव करता है तो रिसीवर कहलाएगा, और कोई किसी को देता है और उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है यानी गिव एनीथिंग टू बिजनेस, तब वो क्या कहलाता है? गिवर कहलाता है। दो बातें होती हैं पर्सनल में, दो बातें आती हैं। मतलब कि मैंने बताया था चार्ट ऑफ अकाउंट जो दिखाया था मैंने, उसमें बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, कौन से अकाउंट किस अकाउंट के भीतर जाता है और उसका गोल्डन रूल क्या कहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? रियल अकाउंट में क्या कर रहा है समझिएगा। रियल अकाउंट आप भी बोल सकते हैं, रियल अकाउंट को संपत्तियों का खाता भी बोल सकते हैं। यानी हाँ, संपत्तियों का रियल अकाउंट का मतलब होता है वास्तविक खाता। आप इसको संपत्तियों का खाता बोल सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ संपत्तियों वाली बातें होती हैं रियल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट जिस अकाउंट को सोच सुन के आपको ये लगे कि या तो दे सकते हैं या तो पा सकते हैं, यानी या तो इनकम हो सकता है या तो एक्सपेंस हो सकता है, तो ऐसे अकाउंट्स को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? नॉमिनल। और नॉमिनल को बोलते हैं नाममात्र खाता या अनरियल अकाउंट भी बोल सकते हैं आप नॉमिनल को। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली चीज हम क्या करें कि आपको चार्ट आपको जो टेबल बना हुआ है वही दिखा दे, ज्यादा बेहतर होगा, तब समझ में आएगा। तो हम पहले बात करेंगे पर्सनल अकाउंट का, जिसे बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। क्या बोलते हैं? तो इसमें यही समझ लीजिए जो मैं अभी जस्ट बोला हूँ कि नाउन का डेफिनेशन समझ लीजिए कि किसी जगह का नाम से अकाउंट हो, किसी के नाम से अकाउंट हो, किसी फर्म का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो, बैंक का नाम हो, कोई भी लग रहा है नाम है, उसका तुरंत अकाउंट क्या बना देंगे? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत डाल लेंगे। ये सारे अकाउंट पर्सनल अकाउंट के भीतर आएंगे। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम अकाउंट, रहीम अकाउंट, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट है। कोई इंस्टीट्यूट का नाम अकाउंट हो, जैसे यहाँ है श्री राम सेवा संस्थान, वो भी क्या है? पर्सनल अकाउंट है। किसी फर्म का नाम हो, जैसे अमित ट्रेडर्स, आशुतोष ट्रेडर्स, लक्ष्मी ट्रेडर्स, तो ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट है। नाम है, पर्सनल अकाउंट होंगे। किसी कंपनी का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो, नाम है तो क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, बैंक का नाम हो, बैंक का नाम जैसे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, जो भी नाम आ गया, नाम है तो पर्सनल अकाउंट है। दो चीजें इसमें अलग आती है जिसको आपको पहचानना पड़ेगा। एक तो कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी। और बिजनेस आपका है तो आपकी पूंजी की बात होगी, और आपका मतलब पर्सनली बात आ रही है। आपकी बात मतलब आपकी पर्सनली बात हो रही है। तो ड्राइंग अकाउंट, सॉरी, कैपिटल अकाउंट की बात जब भी आएगी तो याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट क्या होता है? किसका अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। क्योंकि कैपिटल किसी होगी, हमारी खुद की होगी, हमारी पर्सनल होगी। तो इसी सबसे कोरिलेट करके समझ जाइएगा कि जब भी कैपिटल की बात आएगी, कैपिटल अकाउंट किस कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। उसके बाद यह है ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट के बारे में पहले बता चुका हूं आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि जब भी हम व्यापार का कोई पैसा हम पर्सनली यूज कर लेते हैं, जो हमारे बिजनेस का था लेकिन हमने उसको पर्सनली यूज कर दिया, चाहे किसी भी सेक्टर में किसी भी तरीके से, तो हम उसे बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट। क्या बोला जाता है? और ये कहीं ना कहीं हमारी पूंजी को घटाता है, इसीलिए इसका नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। ड्राइंग का नेचर क्या होता है भाई? नेचर दो ही होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। कैपिटल का नेचर क्या होता है? ऑलवेज क्रेडिट होता है। और ड्राइंग का नेचर क्या होता है? अभी इन लोग का डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन लोग के लिए पूरे स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्यों, तुम एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते हो जी? तो फीस जमा करिएगा इस हफ्ते में, तो अगली क्लास चलेगी आपकी। ठीक है, समझिए ध्यान से। अभी इसका सारा रूल है भी मैं बताऊंगा। तो ड्राइंग अकाउंट समझ में आ गया आप लोगों को? ड्राइंग को हिंदी में क्या बोला जाता है? आहरण खाता। क्या बोला जाता है? आहरण खाता। एक टाइप कहीं ना कहीं हमारी पूंजी को क्या करता है? घटाता है कि बढ़ाता है? घटाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और क्यों ड्राइंग अकाउंट को पर्सनल में रखा गया है? ड्राइंग अकाउंट किसको बोला जाता है? जो हम पर्सनली यूज कर ले।
और जहां सब पर्सनली आ गया, पर्सन से आ गया, तो पर्सन अकाउंट के भीतर डाल लेंगे बिना सोचे। यानी कि ड्राइंग अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। क्या है? कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट। फर्म का नाम हो, कंपनी का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, बस दिमाग में रखे रहिए, ये सारे पर्सनल अकाउंट है। वही प्लेस का नाम लिखा है पेड्रोना। अब इसका रूल क्या कहता है? कहता है कि अगर इनमें से कोई भी, अगर इनके जिक्र हो रही है, अगर इनमें से कोई भी अगर देने वाला है तो क्रेडिट, और पाने वाला है तो डेबिट। अब सुन, हाँ बताओ। सर हमारे अकाउंट में पैसा आता है सर, क्रेडिट आता है और हम सेट कर देते हैं डेबिट खाता है। हाँ सही तो है। सर यहाँ पर पानी पे क्रेडिट का है सर, पानी पे। तो एक आदमी की बात नहीं होगी ना। क्या बोला मैंने? कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे जब आए, आप आएंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? कल मैंने क्या जिक्र किया था? कोई भी ट्रांजेक्शन होगा दो व्यक्ति होंगे, तो जब एक आप क्रेडिट होंगे तो कोई ना कोई डेबिट तो होगा ना। दो या दो से अधिक वाला तो कंपाउंड चलेगा। आप पहले नॉर्मल पे रहिए ना। सिंपल में क्या होता है, दो अकाउंट होते हैं। जैसे घर में तार आता है, एक तार में दो चीजें होती है, एक प्लस एक माइनस। वैसे यहाँ भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, दो व्यक्ति मिनिमम होंगे ही होंगे, और एक क्रेडिट और दूसरा क्या होगा? डेबिट होगा। अब समझ लीजिए थोड़ा सा, ऐसा होता नहीं है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद करके बता रहा हूँ। ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि क्रेडिट प्लस से इंडिकेट कर रहा है और डेबिट किससे इंडिकेट कर रहा है। दिमाग में बस रखिएगा, बस ये बात रखिएगा। लेकिन मैं ये बात किसी को बताइएगा मत, अपने तक रखिए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये बस अपने दिमाग में रखने के लिए सोचिएगा। समझ में आ गई बात? और सर आप बताइए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए, तो रूल के मुताबिक कह रहा है कि अगर देने वाला होगा क्रेडिट और पाने वाला डेबिट। अच्छा, देने वाला कौन महान होगा? देने वाला महान होता है कि पाने वाला महान होता है? तो प्लस किसके लिए इंडिकेट कर सकते हैं? देने वाले के लिए। तो देने वाला क्या होता है? क्रेडिट की डेबिट? प्लस। प्लस मतलब क्रेडिट, प्लस मतलब माइनस। सुन लीजिए मेरी बात। देने वाला क्या होगा? महान होगा, गरीब होगा? महान होगा तो प्लस की माइनस? प्लस मतलब क्रेडिट। अभी जस्ट बोला हूँ भाई, मन एज्यूम कर लिए, बताना नहीं, लेकिन बुलवा दोगे तुम लोग, कुछ भी कर लो। गजब हाल है तुम लोग की पढ़ाई। और पाने वाला मान लीजिए, लेट एज्यूम की पाने वाला गरीब है। गरीब है तो प्लस की माइनस। मतलब किसी कर्जा ले रहे हो तो आप पा रहे हो ना, कर्ज ले रहे हो, कर्ज क्या है? माइनस है कि प्लस है? तो आप यही बोलेंगे कि पर्सनल का गोल्डन रूल बोलता है कि यदि देने वाला है तो क्रेडिट, और अगर पाने वाला है तो डेबिट। जब भी अगर मैं बोलूं राम अकाउंट क्या होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे राम अकाउंट क्रेडिट होगा डेबिट होगा। जब सेंटेंस आएगा कि राम दे रहा है, तो राम क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर सेंटेंस आ रहा है कि राम पा रहा है, तो क्या होगा? डेबिट होगा। अगर हम बोले कि बैंक, पीएनबी बैंक दे रहा है, तो पीएनबी क्या होगा? क्रेडिट होगा। और पीएनबी बैंक पा रहा है तो क्या होगा? डेबिट। और बस दो ही अकाउंट ऐसे हैं पर्सनल में जिसको आप नाम सुन के क्रेडिट डेबिट डिसाइड कर सकते हैं, बाकी तो पूरा स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। लेकिन कैपिटल और ड्राइंग, ये दो अकाउंट ऐसे हैं जिनका नाम आएगा ही तो आप सोच लेंगे कि क्या होगा। जैसे कैपिटल आया तो हमेशा क्या होगा, ओके, ड्राइंग आएगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं घटाता है पूंजी को, तो माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है? माइनस मतलब डेबिट। कैसे घटता है, मारेंगे भी। तो माइनस मतलब क्या? डेबिट। अभी बताएं बार बार इंडिकेट करेंगे आप लोग, तो एकदम पागल हो गए आप लोग, लग रहा है। हाँ हाँ, देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट होगा। हाँ, सुन लीजिए, बात मत करिए। आप देखिए यार, आप फिलहाल में जो मैंने अभी जस्ट आपको कुछ हिंट दिया वीडियो पूछ करके, वो हिंट बस दिमाग में लेके चलिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। अब देखिए अगला, देखिए अगला है रियल अकाउंट। क्या नहीं बताया? कैसे लिखा है? रूल लिखा हुआ, तो रूल के मुताबिक होगा, और कैसे होगा? एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो क्या बोला हूँ आपको? बेइज्जती हो गया आपका। खड़े हो जाइए। कब कहा तो कर रहे हैं?
मैं तौहीन वर्ड कब यूज किया हूँ? तो पूछिए किसी से मैं कोई वर्ड यूज किया हूँ? मैंने बोला रूल के मुताबिक, मैंने इसके ज्यादा तौहीन वर्ड तो वर्ड ही नहीं यूज किया। रूल, क्योंकि रूल में दिया है अकाउंट के। और तो देने वाला कौन बताओ? आप किसी को पैसा दे रहे हो और कोई पा रहा है, तो ऋणधारी कौन हुआ? पाने वाला ना। पाने वाला कर्जदार हो गया। कर्जदार को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, प्लस करेंगे? तो पाने वाला ही नियम के मुताबिक यही होता है कि देने वाला महान होता है और पाने वाला वैसे थोड़ी पाएगा। ये बताइए, कोई पैसा ऐसे ही पाएगा? बताइए, कोई ना कोई रीजन हुआ होगा पाने या देने की ना। हाँ, नहीं नहीं, आप लोग आप अलग बात करिएगा, पहले मुझे समझा लेने दीजिए। यहाँ देने वाली की बात हुई है कि रियल पर्सनल अकाउंट के मुताबिक ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति दे रहा है किसी को कुछ, तो क्रेडिट होता है। क्योंकि नॉर्मली सोचिए कि देने वाला ही व्यक्ति क्या होता है? एक महान व्यक्ति होता है। और जो पा रहा है कहीं ना कहीं वो ऋणधारी हो रहा है, और ऋण के मुताबिक क्या होगा? वो माइनस होगा। हर अकाउंट का एक पार्टिकुलर अकाउंट दिया गया है। अभी कैश की बात आएगी तो कैश देखो, आप लोग क्या समझते हो? कैश, कैश की बात होगी तो उसके लिए दूसरा रूल आ जाएगा, कैश रियल में आ जाएगा। अब जब समझिएगा, आप कैश बैंक में जमा करके आते हैं, यानी कैश आपके पास से जाता है। नॉर्मली देखा जाए कैश आता है तो फायदा होता है, इसमें नहीं सोचना है। कैश बैंक में जमा करके आते हैं तो आपके मोबाइल को किस चीज का मैसेज आता है? क्रेडिट कार्ड। यानी उस वक्त आपका कैश क्रेडिट होता है। कब? जब जाता है तब। और जब निकाल के लाते हैं तो किस चीज का मैसेज आता है? डेबिट का। यानी कि जब पैसा आएगा तो डेबिट होगा और जाएगा तो क्रेडिट होगा। ये लॉजिक है। हाँ, पागल है क्या यार? जो देगा तो व्यक्ति की बात क्यों कर रहे हैं? व्यक्ति की बात तो पर्सनल होगी ना। सबका रूल अलग अलग है ना। सबका रूल अलग है ना। व्यक्ति की बात है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बता रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए व्यक्ति की बात होगी तो पर्सनल बनाएंगे। सब अकाउंट के भीतर सोचना है। यार बोलने नहीं दे रहा तो पढ़ाई नहीं। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए पहले। कोई व्यक्ति की बात आएगी, किसी संस्था की बात आएगी, तो उसका नियम ये लगाएंगे कि देने वाला है कि पाने वाला है। और कैश की बात आएगी तो उसमें जाने वाला कैश। तो क्या करा? दो धन वस्तु व्यापार से जाए या आए, आएगी तो डेबिट और जाएंगे तो क्रेडिट। अब एक बात बताइए, समझिएगा मेरी बात। मान लीजिए आप किसी को कैश दे रहे हैं, तो कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। तो कैश की तुलना किसी की जाएगी? पर्सनल से नहीं की जाएगी, किससे की जाएगी? और कहा जाता है कि जो धन वस्तु से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। अच्छा, आप कैश दे रहे हैं तो आप देंगे, अपनी बात तो करेंगे नहीं। कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट कर दिया आपने। क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब किसको दे रहे हैं? किसी ना किसी को देंगे ना। वो पाने वाला हो जाएगा। मतलब रमेश पाने वाला है, और पाने वाला है तो क्या हो जाएगा? तो रमेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है। और पर्सनल के मुताबिक पर्सनल का गोल्डन रूल कहता है कि अगर कोई पाने वाला होगा क्या होगा? तो मान लो रमेश को डेबिट कर दिए और क्या क्रिएट हो गया? जो गया, क्या गया? कैश। तो कैश की तुलना रियल अकाउंट के मुताबिक करेंगे, और व्यक्ति का नाम है तो पर्सनल के मुताबिक करेंगे। यही तो नियम है इसका। क्या है बताओ? हाँ, क्या पढ़ रहे हो? क्या बताया गया है? तो व्हाट कम खड़े जाओ, क्या बोलते? व्हाट कम डेबिट व्हाट विदाउट मतलब क्या चाहता है? तो उसको डेबिट करते हैं। हाँ, तो ऐसे ही बताया गया। अकाउंटिंग का नियम है, तो पढ़ निकाल लिखा हो थोड़ा सा। अकाउंट में ही मैं बीकॉम नहीं पढ़ा हूँ। यही नियम है। व्हाट कम, देखो ये इसका मतलब यही है। आए का मतलब व्हाट कम, व्हाट कम्स डेबिट, और व्हाट गोज जाए वो क्या होगा? क्रेडिट। गोज क्रेडिट। हाँ, अपना अपनी कंपनी में कभी अपनी बात करती नहीं। मैं कल भी समझाया था ये बात। जब आप लोग डेली आएंगे तो समझ में कहाँ से आएगी बताइए? सबका अलग अलग रूल है। जिसका नाम आएगा, जिसका नाम आएगा उसमें वही कंडीशन। जैसे रमेश क्या है? नाम है, तो नाम पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। कैश पे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। सबके लिए अलग अलग रूल बने हुए हैं। अभी रूल पढ़े ही नहीं पूरा, आप पहले पूरा आपका कंफ्यूजन चालू हो गया। आप लोग का पहला बैच नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। अभी वो पढ़ के आए हैं, सब पढ़ के आए हैं। आपके अंदर बस कंफ्यूजन भरा हुआ है, उसको निकालिए। पहले पहले पूरा रूल खत्म होने जा रही है। किसी की भी तुलना होगी तो अपनी तुलना तो कभी करना ही नहीं है। मान लो आप किसी को पैसा दे रहे हो, तो आप क्या दे रहे हो? कैश दे रहे हो। अपनी बात नहीं करोगे। कैश, कैश जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब किसको दे रहे हो? किसी ना किसी को दे रहे होगे, तो अपनी बात तो करोगे नहीं, उसकी बात करोगे। तो वो क्या है? किसी व्यक्ति का नाम होगा। व्यक्ति का नाम होगा तो व्यक्ति का नाम किसमें आता है? पर्सनल में। पर्सनल का रूल क्या कहता है? पाने वाले को क्या करेंगे?
आपको कोई पैसा दे रहा है तो क्या आ रहा है आपके पास? कैश आ रहा है। और कैश का रूल क्या कहता है? कैश कौन सा अकाउंट? रियल। और रियल अकाउंट कहता है कि कैश आएगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कौन दिया होगा? कोई ना कोई दिया होगा। तो तू मोहन, मान लो मोहन दिया है तो मोहन, हम अपनी बात तो करेंगे नहीं, अपनी कंपनी में अपनी बात क्यों करेंगे भाई? हमारे पास क्या आया और कौन दिया? हाँ, क्या लिखा हूं? वो कह रहा है अकाउंट में हो। मैं बीकॉम एमकॉम पढ़ के आ गया, यही इंग्लिश में लिखा रहता है, यही जो आए मतलब कम्स, व्हाट कम्स डेबिट होकर क्रेडिट होता है, व्हाट कम्स। आप पैसा मान के दे रहे हैं तो आपकी बात नहीं होगी। क्या दे रहे हैं आप उनको? कैश दे रहे हैं। कैश जा रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है? इसीलिए क्या होना, थोड़ा शांति रखिए, पहले पूरा पढ़ा लेने दीजिए। अभी आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जब पहले ही डाउट क्रिएट करने लगेंगे कहाँ एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं। पहले पूरा रूल तो पढ़ा लेने दीजिए, पहले तीनों पहले पढ़ लीजिए तब आप डिसाइड करिएगा। पहली बात, लेट आएंगे, गैप करके आएंगे तो नहीं समझ में आएगा। अकाउंटिंग में फ्लोटेशन नहीं टूटना चाहिए। अकाउंटेंसी में रियली आपको पढ़ना है, क्योंकि मैंने कहा था कि सारा इतना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। ये ब्रैकेट में जो तीन चीजें बनी हुई है, 1 2 3, ये जो 3 चीजें बनी हुई है, ये पूरे अकाउंटिंग की बेस है, न्यू है। अगर ये आ गया तो अकाउंटिंग के हर एक ट्रांजेक्शन को टच करेंगे, वो मेरी गारंटी है। लेकिन पहले आप पढ़े तब तो। अभी सब समझाऊंगा, लाइव क्लास में समझाना ही पड़ेगा। हाँ, वो बोला कि आप तौहीन, मैं कोई वर्ड ही नहीं यूज किया तौहीन हुए। आप कोई काम करिए, जिनको प्रॉब्लम है बैच चेंज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है बैच, क्योंकि भाई आप लोग पैसा दे रहे हैं, आप लोग को शिक्षा मिलनी चाहिए कहीं भी, वो अलग बात है। लेकिन मैंने ना उनकी इंसल्ट की, ना कोई वर्ड यूज किया, ये गलत बात है। कुछ आप वहाँ आपको यहाँ पे थोड़ा जगह दी, यहाँ आप वहाँ रहेंगे, बच्चे आते रहेंगे, यहाँ बैठिए आप, डेली आपको यही बैठना है, यहाँ 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 सामने बैठना। आईडी कार्ड कहाँ है आपका? पहले आप लोग पूरा अकाउंट पढ़ लीजिए, फिर जितनी दुविधाएं आएंगे क्वेश्चन करिएगा, हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो याद रखिएगा, सिर्फ पर्सनल अकाउंट अभी तक हम पढ़े हैं, नाउन का डिफिनेशन याद है, वही चीज याद आप बोल सकते हैं डिफिनेशन के तौर पे, कि किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी बैंक का नाम हो, जो भी है प्लेस हो, सब कुछ उसे हम पर्सनल बोलेंगे। और कभी भी कोई ट्रांजेक्शन आएगा तो कौन सा अकाउंट बनेगा पहले ये डिसाइड किया जाता है, फिर ये देखा जाता है कि वो अकाउंट किसका है, पर्सनल का है, रियल का है कि नॉमिनल का है। जो लगता है कि अगर मान लो राम का नाम गया तो राम क्या है, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है? तो पर्सनल। तो पर्सनल का रूल अप्लाई कर देंगे कि पर्सनल का रूल कहता है कि अगर राम देने वाला होगा तो क्रेडिट होगा, राम पाने वाला होगा तो डेबिट होगा। अब क्या पाएगा क्या नहीं पाएगा वो बात अगली लाइन में आएगी, तो समझिएगा ध्यान से। बस दो ही चीजें ऐसी हैं जो डिसाइडेड है, क्या? कैपिटल और ड्राइंग। बाकी तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ड्राइंग और कैपिटल दो ऐसे अकाउंट्स है जिसमें आपको स्टेटमेंट की जरूरत नहीं चाहिए। आप जानते हैं ड्राइंग कहीं ना कहीं पूंजी को घटाता है, इसलिए उसका नेचर डेबिट होता है। और ऐसे समझ लीजिए, डेबिट आप माइनस के लिए यूज कर रहे हैं और क्रेडिट प्लस के लिए। ऐसे दिमाग में बस रखिए, ऐसा होता नहीं है, उसे समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे कि अगला अकाउंट पर इसका रूल क्या हो गया, गोल्डन रूल, कि अगर देने वाला होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और पाने वाला होगा तो मालिक कर्जा पा रहा है, मतलब जो कर्ज ले रहा है, आप पाएंगे कब, किसी मालिक कर्ज ले, ऐसा एज्यूम कर लीजिए। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप लोग बेस है, जैसे कि इनपुट आउटपुट में पढ़ाते वक्त आपको बताया गया होगा कि कंप्यूटर का जो भाग हमको कुछ दिखाएगा सुनाएगा वो आउटपुट होगा, जो नहीं दिखाएगा नहीं सुना होगा इनपुट होगा, ताकि एक लाइन में आप बता सके। तो अगला अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को बोला जाता है संपत्तियों का खाता। क्या बोला जाता है? यानी व्यापार को चलाने के लिए जो चीजें उपयोगी हैं वो सारी रियल अकाउंट में आती हैं। क्या क्या? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, कैश, इन्वेस्टमेंट, व्हीकल्स, सब इसी में आएगा। किसमें? रियल में। अब रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि यदि कोई वस्तु, धन या संपत्ति व्यापार से जाती हैं तो क्रेडिट होती हैं, और आती हैं तो डेबिट। आप सोचिए, आप बैंक में पैसा जमा करके आते हैं, यानी उस वक्त आपके पास से कैश जाता है कि आता है? जाता है, और आपके पास मैसेज क्या आता है? क्रेडिट का, यानी उस वक्त आपका कैश क्रेडिट होता है।
वही पैसा जब निकाल के लाते हैं तो किस चीज का मैसेज आता है? डेबिट का। यानी कैश जब आया तो डेबिट हो गया, यानी कैश डेबिट हो गया तो उसका अपोजिट वाला जाहिर सी बात है क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर घर में पता चल गया कि एक तार माइनस है तो दूसरा प्लस होना संभावना कंफर्म है। जैसे मैं कहूं, अब जैसे एक लाइन आ गई कि रमेश ने राकेश को पैसा दिया, तो रमेश ने दिया, रमेश की बात करें, रमेश तो हम ही हैं, हम किसको दिए? राकेश को। तो राकेश कौन सा अकाउंट है? राकेश तो मैंने बना दिया, लेकिन राकेश कौन सा अकाउंट है? राकेश नाम है तो कौन सा अकाउंट है? और पर्सनल का गोल्डन रूल कहता है कि पाने वाले को डेबिट करिए, हम पाने वाले को डेबिट करिए। जब ये डेबिट हो गया तो जाहिर सी बात है जिसको जो इसके अपोजिट में अकाउंट आएगा वो क्रेडिट होगा, ये बात तो संभावना सही है। लेकिन नियम भी लगा दे तो हम किसी को कैश दे रहे हैं तो कैश जा रहा है कि आ रहा है? तो कैश का अकाउंट भी बनाएंगे, राकेश का बनाएंगे ही बनाएंगे, कैश का भी बनाएंगे, और कैश जा रहा है तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है कि कोई धन वस्तु व्यापार से जाएंगी तो क्रेडिट होंगे। तो कैश को क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। देखिए डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, सही हो गया, ट्रांजेक्शन डन हो गया। अच्छा ये बताओ, आप किसी को दोगे तो आप देने वाले हैं, क्रेडिट हो गए, और आप देंगे तभी तो आपके पास से कोई धन या कोई चीज जाएगा, तो क्रेडिट हो गया। देखिए मैच कर रहा है दोनों से। आप किसी को कुछ देंगे तो आप देने वाला क्रेडिट हो गए, आप देंगे तो आपके पास से चीजें जाएंगी कि आएंगे? जाएंगी। तो यहाँ पे तो वही कहा गया कि अगर कोई व्यापार या धन वस्तु जो भी है व्यापार से जाएंगी तो क्रेडिट होंगे, और आप पाने वाले हैं तो डेबिट है। पाने वाले क्या है? डेबिट है। और आप पाएंगे कब? जब कोई धन या वस्तु व्यापार में आएगी, और आएगी तो डेबिट होंगी। कितना आसान है, दोनों मिलते जुलते हैं, बस दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। और ठीक उसके उसके बाद है नॉमिनल, जिसे नामात्र बोला जाता है, जिसे अनरियल भी बोल सकते हैं। इसमें बस ऐसे अकाउंट आएंगे जिसको सुन के आपको लगेगा कि लाभ है कि हानि है, आय है कि व्यय है। जैसे मैं बोलूं सैलरी, क्या बोलूं? सैलरी। सैलरी कोई नाम है? नहीं है, पर्सनल नहीं होगा। सैलरी कोई संपत्ति है? नहीं है। सैलरी क्या हो सकता है? या तो देंगे या तो पाएंगे। देंगे तो प्लस की माइनस? प्लस कहाँ होगा? माइनस होगा। किसी को दे रहा है तो माइनस हो रहा है ना, माइनस। माइनस मतलब डेबिट, यानी सैलरी देंगे तो डेबिट, और सैलरी पाएंगे क्रेडिट। अच्छा कमीशन देंगे तो डेबिट, पाएंगे तो मतलब ऐसे वर्ड जिसको सुन के लगे आपको कि बस ये दे सकते हैं पा सकते हैं, दे सकते हैं पा सकते हैं, तो इसमें आता है केवल लाभ हानि की बात आ रही है क्या? आप लोग बात कर लीजिए पहले आराम से, इत्मीनान से। मैं देखता नहीं हूँ क्या? समझिए ध्यान से कि जिस वर्ड को सुन के लगे कि ये बस या तो लाभ हो सकता है या तो हानि हो सकती है, या तो आय हो सकता है या तो व्यय हो सकता है। जैसे मैं बोलूं सैलरी, सैलरी क्या हो सकता है? या तो दे सकते हैं या तो पा सकते हैं। देंगे तो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, अब पाया तो इनकम हो गया। कमीशन दिया तो क्या हुआ? लॉस हुआ, अब पाए तो प्रॉफिट हुआ। समझ में आ रही बात ना? जिस वर्ड को सुन के लगे कि दे सकते, जैसे मैं बोलूं रेंट, रेंट क्या होगा? कोई नाम है रेंट? संपत्ति है? नहीं। रेंट या दे सकते हैं या तो पा सकते हैं। देंगे तो माइनस एक्सपेंस, और पाएंगे तो प्लस, यानी कि इनकम। समझ में आ रही बात ना? तो यार अच्छा बताइए, परचेज करना, इसमें परचेज की भी शामिल किया गया है। देखिए परचेज को भी शामिल किया। अच्छा परचेज करना क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? खर्च है ना। तो परचेज के नाम से पता चल जा रहा है एक्सपेंस। अच्छा परचेज का नाम आया तुरंत आप जान गए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो क्या? क्रेडिट की डेबिट? डेबिट हो गया। अच्छा एक बात बताइए, खर्च है, खर्च मतलब माइनस, खर्च मतलब माइनस, और माइनस मतलब वही जस्ट बताया, माइनस मतलब डेबिट, और प्लस मतलब दिमाग में रख रही है। तो हमारी परचेज डेबिट हो गया। अच्छा परचेज का नाम सुनते आप डेबिट कर दिए। अब मैं बोलूं सैलरी क्या होगा तो क्या बताएंगे आप? क्रेडिट डेबिट बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। जब तक पूरा स्टेटमेंट नहीं आएगा कि सैलरी दे रहे हैं कि सैलरी पा रहे हैं। मतलब कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसका नाम सुनते ही आप डिसाइड कर देते हैं कि उसका नेचर क्या होने वाला है। लेकिन कुछ अकाउंट्स ऐसे भी होते हैं जिसके लिए पूरे स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है कि सैलरी दे रहे हैं कि पा रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं कि पा रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं कि पा रहे हैं, हाँ रेंट दे रहे हैं कि पा रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं कि पा रहे हैं। सेल्स क्या है बताइए? आप बताइए। इनकम है। परचेज जब खर्च है तो सेल्स इनकम है, और इनकम में तो प्लस की माइनस, प्लस प्लस मतलब क्रेडिट। लॉस नहीं कहेंगे उसको, एक्सपेंस बोलेंगे। जैसे में 4 वर्ड यूज किए जाते हैं। 4 वर्ड कौन कौन से हैं? एक तो प्रॉफिट है, एक लॉस है, मतलब लाभ हुआ या हानि हुई। एक वर्ड यूज किया जाता है इनकम हुआ है या खर्च हुआ है। 4 वर्ड इसमें यूज किए जाते हैं। तो परचेज क्या है? खर्च माना जाएगा, लॉस थोड़ी माना जाएगा। खर्च हुआ है, पैसा खर्च किया तो आया है।
अब परचेज करोगे तो किस माध्यम से करोगे, परचेज करोगे, परचेज डेबिट हो गया मान लो, किस माध्यम से करोगे, कैश करोगे ना, उसमें कैश जाएगा कि आएगा। तो अच्छा परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है, नॉमिनल में क्या कहता है, परचेज खर्च है कि इनकम है, क्या है, खर्च है, खर्च है तो प्लस की माइनस, माइनस मतलब डेबिट। तो जब परचेज को डेबिट कर दिए आप, परचेज को क्या कर लिया आप लोग, डेबिट कर लिए, चलो परचेज को मान लीजिए मैंने इसको डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया, तो परचेज आप किस माध्यम से करेंगे, कैश, कैश, तो कैश आप सामान खरीदेंगे तो कैश, कैश का अकाउंट बनाएंगे। अब बताइए कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, कैश जाएगा तो क्रेडिट, आएगा तो, अच्छा सामान खरीदेंगे तो कैश जाएगा कि आएगा, जाएगा, तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और यह नियम तो आप जानिए, जब परचेज डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा होगा, लॉजिक भी लगाएंगे तो लॉजिक भी लगा लीजिए, कोई सामान खरीदेंगे तो कैश जाएगा, और कैश जाएगा तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्या होगा, तो यहाँ कैश का अकाउंट बना देंगे, कैश के अकाउंट से पहले 2 लगा दीजिए, या फिर नॉर्मली कैश के सामने क्रेडिट लिख दीजिए, हो गया बस, उठा दीजिए। समझ में आ गई बात ना। अब पूरा स्टेटमेंट आएगा, याद रखिएगा, बिना स्टेटमेंट के काम नहीं हो पाएगा। अब क्या कह रहा है रूल समझिएगा, पर्सनल का रूल कहता है कि यदि कोई देने वाला है तो क्रेडिट और पाने वाला है तो डेबिट। रियल का गोल्डन रूल कहता है कि अगर कोई वस्तु संपत्ति या कैश धन व्यापार से जाएंगी तो क्रेडिट और आएंगी तो डेबिट। कोई लाभ हुआ है, आय प्रॉफिट हुआ है, इनकम हुआ है तो प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो क्रेडिट, और एक्सपेंस हुआ है, लॉस हुआ है तो माइनस डेबिट। देखो कितना प्लस माइनस आराम से बैठ जा रहा है, इसीलिए मैं प्लस माइनस का यूज कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं है, बताइए। हाँ हाँ परचेज, परचेज करना, परचेज कौन सा अकाउंट है, खड़े हो जाइए, परचेज कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है, नॉमिनल है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप परचेज की बात की है, हम परचेज का अकाउंट बना ले रहे हैं, और परचेज नॉमिनल है, नॉमिनल में परचेज को क्या रखा गया है, खर्च में कि इनकम में, खर्च में, खर्च होता है तो रूल क्या कहता है, खर्च होगा तो डेबिट कर दीजिएगा, रूल कहता है डेबिट करिए, ठीक है। और बताइए किस, और किस माध्यम से करेंगे परचेज आप, कैश से, तो कैश की बात आएगी, कैश कौन सा अकाउंट है बताइए, रियल है, रियल का अकाउंट कहता है कि कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा, आप परचेज करेंगे तो कैश जाएगा कि आएगा, तो क्रेडिट कर दिए। अब बताइए क्या पूछ रहे हैं आप, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, हमसे बोलिए। कैश कर रहे हैं तो क्रेडिट हाँ, तो इसका रूल यही है सर, कैश कभी करेंगे तो कैश में तो क्रेडिट ऐसा नहीं होगा, कैश सेल्स करोगे तो कैश आएगा नहीं, अभी मान लो अभी सेल्स करेंगे तो सेल्स क्या है, एक मिनट, सेल्स सेल करोगे अभी तो सेल्स क्या है, एक इनकम माना गया है, तो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है, नॉमिनल में इनकम माना गया, इनकम है तो प्लस है कि माइनस है, प्लस है ना, तो क्रेडिट की डेबिट, क्रेडिट, सेल्स को क्रेडिट कर दिए तो सामान बेचोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल है, और रियल कहता है कि कैश आएगा तो डेबिट करना है, देखिएगा कैश डेबिट नहीं हो गया, समझे, नियम है, नियम अगर नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे। हाँ यही रूल है, ये सारा कहानी यहीं से शुरू है यहीं खत्म है, इसीलिए मैं बोला हूँ बार बार कि अकाउंटिंग की क्लास एक दिन भी बंक मत करिएगा, कि यहाँ नहीं समझ में आया तो पूरा अकाउंटिंग नहीं समझ पाएंगे आप, और यही समझ जाएंगे तो यही कंपनी में एंट्री कर पाएंगे, सब लिखा रहेगा, सारे नोट्स में रहेगा। क्या हुआ पता नहीं, ऑफिस में पता कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता। नियम समझ में आया, फिलहाल में नहीं हो तो नियम लिख लीजिए आप लोग, फिलहाल में लिख लीजिए, नोट्स मिलेगा तो मिलेगा, फिलहाल में नियम लिख लीजिए आप लोग। अरे लिख लीजिएगा ना आप लोग, पहले पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, और नीचे गोल्डन रूल लिखा हुआ है, लिख लीजिए, नहीं पूरा लिख लीजिए कौन सा अकाउंट किसमें आता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स अकाउंट क्या बोला, नियम दिमाग से पैदल हो, चलो खड़े हो जाओ।
बार एक ही बात बोलो, मेरी बात पहले सुन लीजिए आप। फिर जितना क्वेश्चन पूछिए मैं बताऊंगा, मेरा काम ही बताना है। आय हुआ, इनकम हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो क्रेडिट करना है। अभी मैं जस्ट बोला हूँ, आय किससे रिलेट करता है? इनकम एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस, यानी कि एक्सपेंस हो रहा है यानी व्यय हो रहा है, लॉस हो रहा है यानी हानि हो रही है, तो डेबिट करें। क्या दिक्कत है बताओ? प्रॉफिट को और इनकम को एक साथ रखा गया है, और हानि को और खर्च को एक साथ रखा गया है। हानि हो रहा है तो भी माइनस हो रहा है, खर्च हो रहा है तो भी माइनस हो रहा है, डेबिट। लाभ हो रहा है तो भी प्रॉफिट हो प्लस हो रहा है, और आय हो रहा है, इनकम हो रहा है तो भी प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को प्लस रखा गया है, आय को लाभ को, और हानि को खर्च को डेबिट किया गया है। क्या दिक्कत है? नियम में सब लिखा हुआ है, लेकिन अब ज्यादा ऊपर मत कराइए। क्या अब इसके नीचे कुछ है ही नहीं, क्या लिखेंगे इसके नीचे? अरे बोल तो दिया है, पर्सनल है, रियल है, नॉन रियल है, बस लिखिए ना। सब छाप लीजिए, ब्रैकेट बना लीजिए, क्लास बंद कर देना, वैसे टाइम खत्म हो जाएगा जब तक होगा।